बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फाइनली साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज थे। क्या तफसीलात शेयर करेंगे हमारे नाजरीन से? देखिए, तफसीलात वही हैं जो सभी टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। वो ज़हूरुल्लाह रोड पर जो उनकी रिहाइश का है उससे गाड़ियां निकली। एक में खवातीन थी, एक में परवेज इलाही थे। तो क्योंकि नाका पहले से लगा हुआ था, ऐसी इतलात थी कि वो घर में ही छुपे हुए हैं। तो जब गाड़ी की तलाशी की कोशिश की गई तो दरवाज़ा खोलने से इनकारी थे इस गाड़ी के जो ड्राइवर थे। तो फिर बिलाखिर उनसे दरवाज़ा खुलवाया गया। तो परवेज इलाही साहब मौजूद थे, उनको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार कर लिया। आमिर मीर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाहमत की गई है, क्योंकि आप भी ऐसे कह रहे हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और उसका दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था, तो आज भी वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे। जी, जाहिर है वो वहां से निकल के तो जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पुलिस के पास कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि परवेज इलाही अंदर ही हैं। तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, फिर शीशा तोड़ने की कोशिश की पुलिस ने, तो फिर दरवाज़ा खुला। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुज़ाहमत हुई है और फुटेजेस भी आ गई हैं सामने, अब उन पे जो मुकदमात दर्ज हैं उनके मुतालिक क्या तफसीलात हमारे नाज़रीन से आप शेयर करेंगे? देखिए, अभी तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का केस है जिसमें इनकी जमानत मनसूख हुई थी। तो इसकी तफसील जो है वो डीजी एंटी करप्शन जो है वो देंगे थोड़ी देर में। अच्छा सर, ये बताइएगा, चूंकि गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या आमतौर पर देखा गया है हाई प्रोफाइल जो शख्सियात होती हैं उनका मेडिकल किया जाता है कहीं भी मुंतकिल करने से पहले? देखें, मेडिकल तो कोर्ट ऑर्डर्स पे होता है, अदरवाइज तो नहीं होता। बाकी उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ रखा जाएगा। सीनियर पॉलिटिशियन है, तो जाहिर है कि उनको तरीके के साथ रखा जाएगा। और अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी तो वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा आमिर मीर साहब, इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर उनको अब कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, कोई इस हवाले से आइडिया दें? जाहिर है पहली स्टेज पे या हवालात जाएंगे, उसके बाद एंटी करप्शन की कस्टडी में जाएंगे। सर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के? ज़ाहिर है आप कॉन्टैक्ट समझ रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई लीडरशिप को गिरफ्तार किया जा रहा है और फिर कुछ दिन हवालात में रहने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, क्या इस तरह का कोई सीन बन सकता है? देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सारी वफाक में हो रही हैं, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, 7 दिन से उनको वो पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, तो जब कोई बंदा मतलूब होगा किसी केस में तो उसे क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त कहा सर आपने। ये बताइएगा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में जो 2 मुकदमात दर्ज हैं, क्या उन्हें वहां मुंतकिल किया जा सकता है? ये देखें, अभी तो उनको एंटी करप्शन वाले केस में पकड़ा गया। अब ये डिटेल आएगी, जब बंदा पकड़ा जाता है तो फिर सारे केसेस सामने आते हैं। अभी तो उनको, मुझे जो बताया गया, एंटी करप्शन के केस जिसमें उनकी जमानत कैंसिल थी उसमें उनको पकड़ा गया है। और उसके बाद फिर जितने केसेस होते हैं जाहिर है वो सामने आते हैं। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिएगा कि चूंकि वो कानून से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, जमानत मनसूख हो चुकी थी, क्या कोई नया मुकदमा भी बनाया जाएगा? नया मुकदमा तो नहीं, जो मुकदमात उन पे दर्ज हैं उन्हीं में कोई प्रोग्रेस हो सकती है। नया मुकदमा मेरे इल्म में तो नहीं, ये तो आप पुलिस वालों से पूछ सकते हैं। 9 मई के हवाले से कोई चार्जेस है उन पर? 9 मई के हवाले से भी अभी को कंफर्म नहीं है, लेकिन देखें, ये आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो इस हवाले से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को एंटी